हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड इसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह। चलिए लेसन पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि जो उनकी दादी थी, मतलब मेरी जो दादी थी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे सबकी दादी होती हैं, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। शी हैड बीन ओल्ड मतलब कि वो इतनी बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड इतनी झुर्रियों वाली थी, जितना कि मैं उनको 20 सालों से जानता हूँ। मतलब 20 सालों से जानता हूँ, तो जितने सालों से मैं जानता हूँ उतनी ही बूढ़ी और उतनी ही रिंकल वाली यानी कि झुर्रियों वाली उनका फेस था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। तो लोग कहते हैं कि एक ज़माने में बहुत ही प्रिटी थी, सुंदर थी, और उनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये विश्वास करना कि उनका एक पति भी था और वो सुंदर थी, बहुत मुश्किल है। माई ग्रैंड मदर्स माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट था, पिक्चर था, वो मेंटल पीस यानी कि फायर प्लेस मेरे ड्राइंग रूम के फायर प्लेस के ऊपर टंगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ। उन्होंने क्या पहन रखा था? एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी, यानी कि पिक्चर में उनकी जो फोटो है उस फोटो में उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ मतलब कुर्ता जैसा ढीला ढाला कपड़ा पहन रखा था। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। तो उनका जो बियर्ड, उनकी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी थी कि उनका पूरा जो चेस्ट का यानी कि छाती का जो हिस्सा था वो पूरा ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और इतने बूढ़े लगते थे जैसे कि वो 100 साल के हैं। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। उनको देखकर ये नहीं लगता था कि इस मतलब इस ऐसे इंसान का एक कोई बीवी भी होगी, कोई मतलब पत्नी भी हो सकती है और उनके बच्चे हो सकते हैं। क्योंकि वो दिखने में 100 साल के थे, और 100 साल के इंसान को मतलब कोई ये नहीं सोच सकता कि उनकी पत्नी या बच्चा होगा। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो इतने बूढ़े दिखते थे फोटो में कि सिर्फ उनको देख के ये सोचा जा सकता है कि उनके बहुत ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि उनके पोता पोती होंगे। मतलब बच्चे और पत्नी होना, मतलब ये कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होता था। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर को ये कहा जा रहा है कि वो यंग थी कभी और प्रिटी थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब ये थोड़ा सा दिमाग को हिला देने वाला, मतलब क्रांति पैदा करने वाला दिमाग में, मतलब ऐसी बातें सोचना ही थोड़ा मुश्किल होता है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ अस गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अक्सर हमें कुछ गेम्स के बारे में, कुछ खेल के बारे में बताया करती थी जो कि वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट ऑब्जर्व एंड अनडिग्निफाइड, जो कि हमें सुनने में थोड़ा सा अटपटा और बेढंगा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। ऑन हर पार्ट, मतलब उनकी तरफ से उनको लगता था कि ये मतलब मैं बच्चों को बता रही हूँ तो ये सही नहीं है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स ही यूज टू टेल अस। लेकिन उनकी जो कहानियाँ थी, स्टोरीज थी अबाउट गेम, तो हम लोग को वो लगता था कि जैसे किसी का मतलब कोई हम लोग कथा या कुछ परी कथा जैसा सुनते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। तो शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट मतलब वो थोड़े नाटी कद की थी, थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंड और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो उनके फेस पे इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ थी कि ऐसे लगता था कि एक मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती हुई झुर्रियाँ थी, मतलब बहुत ज़्यादा उनके फेस पे झुर्रियाँ थी। नो वी आर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। मतलब वो कहती हैं कि मतलब जैसी अभी वो दिखती हैं वैसा मैं जब से उनको जानता हूँ उसी तरीके से वो दिखाई देती हैं। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैवन ग्रोड ओल्डर। इतनी ज़्यादा बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि अब इससे ज़्यादा बूढ़ी होने की कल्पना नहीं कर सकता कोई। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और 20 सालों से मतलब जिस एज में है उसी एज में वो दिख रही हैं, मतलब जैसी 20 साल पहले थी वैसे ही 20 साल बाद भी वैसे ही दिखती हैं। शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी, मतलब कि वो कभी इतनी सुंदर, प्रिटी मतलब होता है जो फिजिकली मतलब कि आपका अपीयरेंस होता है, तो यहाँ प्रिटी का मतलब है शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी, मतलब वो बहुत ज़्यादा फिजिकली सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल।
अब यहाँ पे प्रिटी और ब्यूटीफुल को यूज़ किया गया है, तो प्रिटी मीन्स भी सुंदर होता है, ब्यूटीफुल मीन्स भी सुंदर होता है, लेकिन प्रिटी हम फिजिकल अपीयरेंस के लिए यूज़ करते हैं और ब्यूटीफुल हम लोग इनर उनके जो बिहेवियर है उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह का कहना है कि जो मेरी दादी थी फिजिकली बहुत सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी, मतलब कि वो अंदर से बहुत सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। तो वो क्या, शी हॉबल्ड मतलब थोड़ा सा उचक के चलना, जैसे लंगड़ा के चलना, तो वो हमेशा थोड़ा लंगड़ा के चलती थी। अबाउट द हाउस यानी कि पूरे घर में, इन स्पॉटलेस वाइट यानी कि पूरे सफ़ेद साड़ी में, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनके कमर पे हुआ करता था, टू बैलेंस हर स्टूप मतलब कि वो लंगड़ाती थी इसलिए अपने उस स्टूप मतलब अपने जो उचक के चलने की वजह से अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए अपने एक हाथ अपने कंधे पे रखती थी, सॉरी कमर पे रखती थी, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजी, और दूसरे हाथ में वो जो माला लिए रहती थी उससे उनको वो हमेशा उसको माला जपा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर द हर पेल पकर्ड फेस, और जो हर सिल्वर लॉक्स मतलब कि उनके जो सफ़ेद बाल थे चांदी जैसे, वर स्कैटर्ड मतलब कि वो फैले होते, स्कैटर्ड मतलब फैले रहना, अनटाइडली मतलब इधर उधर, ओवर हर पेल मतलब उनके पीले, और पकड़ मतलब पके हुए, पकड़ मतलब होता है पके हुए फेस, मतलब इतना बूढ़ा फेस, तो उनके पूरे बूढ़े और येलो फेस पे मतलब पीला फेस पे उनका जो सफ़ेद सिर चांदी जैसा बाल था वो इधर उधर फैला रहता था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन द इन ऑडिएबल प्रेयर, और उनका जो होंठ होता था वो हमेशा लगातार चलता रहता था, यानी कि उनके होंठ से उनका जो प्रेयर है वो हमेशा वो बोलती रहती थी, इन ऑडिबल प्रेयर मतलब कि जिसको हम सुन नहीं सकते थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ मतलब हमेशा वो कोई ना कोई प्रार्थना किया करती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो इतनी मतलब शी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो इतनी सुंदर थी जैसे कि सर्दी के मौसम में पहाड़ों पे जो बर्फ गिरी रहती तो सुंदर लगता है, सीन सुंदर लगता है, वैसे ही हमारी दादी सुंदर थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट वाइट सेरेनिटी, इतना सुंदर इतना प्योर मतलब जैसे कि लैंडस्केप पे बर्फ गिरी रहती तो सफ़ेद और श्वेत एकदम साफ और पवित्र जैसा दिखाई देता, वैसे मेरी दादी दिखाई देती थी। ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, ब्रीदिंग पीस मतलब वो हमेशा शांत रहती थी और संतुष्ट रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं और मेरी दादी बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तो जब मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए थे तो उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ कर रखा था, और हम हमेशा साथ में रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी टू फॉर स्कूल, वो हमेशा मतलब शी यूज टू मतलब मुझे वो हमेशा सुबह जगाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know इट बाई हर्ट, बहुत लंबा सेंटेंस है। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर मतलब कि वो जो अपना सुबह का जो प्रार्थना करती थी, इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मतलब कि वो एकदम थोड़ा सा बोरिंग आवाज़ में हमेशा लगातार सॉरी गाती रहती थी। वाइल शी बात यानी कि जब वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस मी जब मुझे कपड़े पहनाती थी, इन द होप इस उम्मीद में कि दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, मैं सुनूंगा और मैं उसको बाई हार्ट यानी कि उसको याद कर लूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, मैं उनकी आवाज़ को सुनता था। आई लिसन बिकॉज मैं उनकी आवाज़ को सुनता था क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे पसंद थी, लेकिन मैं कभी भी लर्न मतलब उसको याद करने की कोशिश मैंने नहीं किया, कोशिश याद करने की चिंता मैंने नहीं किया। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tinny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। और उसके बाद वो क्या करती थी, एक वुडन स्लेट यानी लकड़ी का जो तख्ती होता था वो लाके मुझे जिसको उन्होंने पहले ही वॉश कर देते साफ करके और उस पर वाइट चॉक से प्लास्टर कर देती थी, और उसके बाद वो मुझे एक और दिन मिट्टी का इंक पॉट मतलब कि जिसमें इंक रखते थे वो पॉट देती थी और एक रेड पेन देती थी, और टाई देम ऑल इन अ बंडल, और उसको एक बंडल में बांध के मुझे दे देती थी, मुझे हैंड इट टू मी मतलब मुझे वो थमा देती थी।
आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टिल चपाती, और हम लोग नाश्ते के बाद, जिसमें हमारा जो नाश्ता होता था वो क्या होता था, स्टिल चपाती यानी कि बासी रोटियाँ विथ लिटिल बटर, जिसपे कुछ बटर लिटिल थोड़ा सा बटर होता था, एंड शुगर स्प्रेड, मतलब कि रोटी बासी रोटी पे वो ब्रेड और शुगर उस पर स्प्रेड करके फैला के देती थी मुझे। वी वेंट, उस खाने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टिल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग, और उसके साथ वो अपने साथ वो कुछ बासी चपातियाँ साथ में ले जाती थी ताकि वो विलेज के कुत्तों के, मतलब गांव के कुत्तों को वो दे सकें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। तो मेरी जो दादी थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि उस स्कूल से लगा हुआ एक मंदिर भी था। द प्रिएस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो वहाँ के पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाया करते थे और सुबह का प्रेयर पढ़ाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज, जब बच्चे लाइन में बैठे रहते थे, एंड आइदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, और दूसरे एक साइड में जहाँ पे बरामदे में बैठकर सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, मतलब अल्फ़ाबेट को वो गाते थे, और द प्रेयर इन अ कोरस, या फिर जो प्रेयर अल्फ़ाबेट पढ़ते थे, और सिंगिंग इन अ प्रेयर और द प्रेयर इन अ कोरस, और या फिर जब वो प्रार्थना करते थे। कोरस मतलब होता है जब एक साथ लोग जोर से आवाज़ में हम बोलते हैं किसी चीज़ को, तो उसको कोरस कहते हैं। तो जब हम बरामदे में बैठकर अल्फ़ाबेट पढ़ते थे या प्रार्थना जो होता था, मॉर्निंग जो प्रार्थना होता था उसको कोरस में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, तो मेरी माँ, जो मेरी दादी थी, वो मंदिर में के अंदर बैठकर कुछ धार्मिक किताबें, स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों अपना काम खत्म कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों फिर साथ में वापस जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल टो, और उस टाइम पे फिर जो गांव के कुत्ते थे वो हमें उस मंदिर के दरवाजे पे मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, वो हमारे साथ पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे, ग्राउलिंग मतलब गुर्राते हुए और एक दूसरे से लड़ते हुए, विथ ईच अदर मतलब एक दूसरे से लड़ते हुए, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन चपातियों के लिए जो कि हम उनके पास फेंका करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता पूरे आराम से उस सिटी में सेटल हो गए, they sent for us, तब उन्होंने हमें भी बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship, और ये टर्निंग पॉइंट मतलब होता है कि एक मतलब मोड़, ड्रास्टिक चेंज जिसको कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा मोड़ हमारे दोस्ती में आ गया, मतलब मेरी और मेरी दादी की दोस्ती में एक नया मोड़ आ गया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि कि अभी भी हम एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी जो दादी थी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं मोटर बस में एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब वहाँ सड़कों पे कुत्ते नहीं होते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अब जो दादी हमारी थी, अब उन्होंने अपने कंट्री यार्ड में यानी कि आंगन में, अहाता जिसको कहते हैं, अपने उस शहर वाले घर के हाते में वो स्पैरोज को खाना दाना खिलाने लगी थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, अब जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बीतते गए, हम अब एक दूसरे से कम मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, और फिर भी अभी कुछ समय तक वो हमें मतलब जारी रखी वो हमें जगाना। एंड गेट अप मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार मतलब करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, और जब मैं वापस आता था वो मुझसे पूछा करती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, मैं मतलब हमें टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, तो मैं उनको कुछ इंग्लिश शब्द बताया करता था, और साइंस के जो पश्चिम साइंस के जो मैंने चीज़ें हमने याद की थी, पढ़ी होती थी, वो मैं बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, मतलब ये सब जो मैं पढ़ के आया करता था उसको मैं अपनी दादी को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सुनकर वो थोड़ा नाखुश होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि अब मुझे वो मेरे लेसन्स पढ़ा नहीं पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट इन द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, तो शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, मतलब इन चीज़ों पे वो विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश, जो कि इस इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जाते थे, और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होती थी, थोड़ी दुखी होती थी दैट देयर वॉज नो टीचिंग, क्योंकि वहाँ पे
गॉड यानी कि भगवान और कुछ धार्मिक किताबों के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता था। तो ये सब सोचकर उनको थोड़ा दुख भी होता था, थोड़ा डिस्टर्ब भी होती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, और एक दिन मैं यहाँ आया, जब आया स्कूल से तो मैंने सबको बताया कि अब मुझे म्यूजिक भी सिखाया जाएगा, म्यूजिक भी पढ़ाया जाएगा, म्यूजिक लेसन भी पढ़ाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, अब वो म्यूजिक उस समय जो दादी का जो सोच था, वो सोचती थी कि जो म्यूजिक है, संगीत है, वो बहुत ही ल्यूड एसोसिएशन, मतलब वो असिस्ट भाषा, असिस्ट चीज़ें हैं जो कि it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk। तो उनका ये मानना था कि ये जो उनका वेश्याओं का या फिर भिखारियों के लिए म्यूजिक बना हुआ है, ना कि किसी सभ्य व्यक्ति के लिए है। मतलब म्यूजिक सिर्फ बैगर्स यानी कि भिखारी और सिर्फ वेश्याएं ही गाती हैं, ना कि कोई सभ्य लोग गाते हैं। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी वो ये बता रही थी कि उन्होंने इसको पसंद नहीं किया। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, अब उसके बाद से उन्होंने मेरे से बात कर, मतलब बहुत मुश्किल, बहुत कम ही वो मेरे से बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे एक अलग से एक कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब हमारे बीच का जो एक कॉमन लिंक था, जो मतलब एक जिससे मेरी और दादी का जो अभी भी एक लिंक बना था, वो अब उसको छीन लिया गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन विथ रेजिग्नेशन, मतलब कि मेरी जो दादी थी उन्होंने इसको बड़ी शांति से जो हमारा एकांतपन था उन्होंने स्वीकार कर लिया था। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो अपना जो किसी से बात करने के लिए अपना जो स्पिनिंग व्हील जिस पे चरखे पे वो हमेशा चरखा काटा करती थी, अब उसको वो किसी से बात करने के लिए वो बहुत कम छोड़ती थी, मतलब हमेशा वो चरखा ही काटा करती थी, किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने स्पिनिंग व्हील को चलाया करती थी और प्रेयर गाया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर में, शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए वो आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, और उस टाइम जब वो आराम करती थी तो स्पैरोज को दाना खिलाया करती थी। वाइल शी सैट इन बरामदा, और उस समय जब वो बरामदे में बैठी रहती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। into little bits, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings। तो जब वो बरामदे में ब्रेड का टुकड़ा तोड़कर फेंका करती थी तो वहाँ पे कम सैकड़ों जो स्पैरोज थे वो इकट्ठे हो जाते थे, और वहाँ पे उनका पूरे चारों तरफ उनके जो उनकी चहचहाट की आवाज़ थी पूरी गूंजती थी। सम केम एंड प्रीज ऑन हर लेग, कुछ आते थे जो उनके पैरों के पास बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो कभी कभी उनके सर के ऊपर भी बैठ जाते थे। शी स्माइल, वो हमेशा मुस्कुराती थी, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उसे वो कभी उसको हटाती नहीं थी, मतलब उनको कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, और ये उनका सबसे खुशनुमा समय हुआ करता था। सब जो आधे घंटे वो बिताया करती थी, वो दिन का वो आधा घंटा उनका सबसे खुशनुमा समय हुआ करता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, और जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मैं ये श्योर था, मैं निश्चित था कि मेरी जो दादी हैं उससे वो परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए वहाँ से चला जाऊँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो इस समय एज है उसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, मतलब कि मैं 5 साल के बाद चला जाऊँगा तो क्या पता कि मैं उनसे दोबारा मिलूँगा या नहीं मिलूँगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो दादी माँ है वो कुछ भी कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, जो मेरी दादी थी भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया। और शो एनी इमोशन, उन्होंने कोई इमोशन भी नहीं दिखाया मुझे। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो लगातार उनकी जो होंठ थे वो प्रार्थना में लगे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वो प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनके जो उंगलियां थी वो अपने माला को घुमाने में और उस रोजरी को
मतलब माला फेरने में लगा था। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और चुपके से उन्होंने मेरे फोरहेड मतलब मेरे माथे पे उन्होंने चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से गया, आई चेरिश द मोस्ट moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। तो मैंने ये महसूस किया, मैंने अपने माथे पे उनका एक गीला जो उन्होंने मुझे चूमा था, वो एक थोड़ा सा जो गीलापन मतलब मुझे अपने माथे पे महसूस हुआ, निशान महसूस हुआ। शायद मुझे ऐसा लगा कि ये उनका अंतिम निशान है, जो कि हमारे फिजिकल कांटेक्ट हुआ, मतलब कि हमारा उनसे जो फिजिकल मतलब मैं उनसे टच, उन्होंने मुझे टच किया, ये मेरा लास्ट उनका मतलब मेरे लिए एक निशान रह जाएगा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक, जब 5 साल में के बाद मैं घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। जब मैं उनको मतलब 5 साल बाद जब मैं घर वापस आया और मैं स्टेशन पे मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मुझे उस दिन भी मतलब 5 साल के बाद भी वो मुझे वैसी ही दिख रही थी जैसा मैंने उन्हें पहले देखा था, मतलब एक दिन भी वो बूढ़ी मुझे और ज़्यादा नज़र नहीं आई। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कुछ कहने के लिए कोई समय नहीं था, उनके पास शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में लिया, मतलब जब उन्होंने मुझे अपने गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो मैं उनकी प्रार्थना को जो वो रिसाइट कर रही मतलब वो गा रही थी, मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि जब मेरा मतलब पहला दिन था आने का, मतलब मैं जब पहला दिन मेरा घर पे हुआ, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज, तो उन्होंने अपना जो खुशनुमा जो क्षण था उन्होंने अपने स्पैरोज के साथ बिताया। होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिबुक, जिसको कि वो मतलब बहुत देर तक उसको खाना खिलाती रही और थोड़ा सा मतलब प्यार से उसको डांटती भी रही। फ्रिवलस रिबुक मतलब प्यार से डांटना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम को उनके अंदर हमने कुछ चेंज महसूस किया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस से कुछ औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने एक मतलब पुराना सा ढोल इकट्ठ लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, और बहुत कई घंटों तक शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलिपेटेड ड्रम, और उसको उन्होंने क्या किया मतलब वो जो जर्जर पुराना ढोल था उसको बहुत घंटों तक वो पीटती रही और गाना गाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और होम कमिंग वॉरियर्स के बारे में वो गाना गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमने उनको परस्यूड मतलब उनको प्रार्थना की कि वो गाना गाना बंद करें, टू अवॉइड, क्योंकि उनको मतलब उससे ओवर स्ट्रेनिंग हो सकता था, मतलब वो परेशान हो सकती थी या उनकी तबीयत खराब हो सकती थी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, तो वह पहला ऐसा दिन था, पहला ऐसा समय था जब से मैं उनको जानता हूँ कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और दूसरे सुबह जब हुआ तो वो बीमार पड़ गई थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको थोड़ा सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, मतलब डॉक्टर जब आए तो उन्होंने कहा कि ये बुखार जल्दी ही चला जाएगा। बट माई ग्रैंड फादर बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी दादी थी वो कुछ अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें कहा दैट हर एंड वॉज नियर, तो उन्होंने कहा कि अब उनका अंत समय नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, मतलब कि उन्होंने कहा कि अब कुछ ही समय बचा है, कुछ ही घंटे बचे हैं, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, मतलब जब उन्होंने कहा कि उनके कुछ ही घंटे बचे हैं और जब उनके लाइफ का जो ये लास्ट चैप्टर है ख़त्म हो जाए, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, मतलब कि वो प्रार्थना करना चाहती, मतलब उन्होंने कहा कि मेरे जो कुछ घंटे बचे हैं मैं उसमें प्रार्थना करना चाहती हूँ। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, मतलब कि वो अपना समय बात करने में, हम लोगों से बात करने में उसको बर्बाद नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनको रोकना चाहा, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर किया। शी लेप पीसफुली, वो एकदम शांति से लेट गई। इन बेड, अपने बिस्तर में। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। टेलिंग हर बीट्स, और उन्होंने अपना मतलब कि अपनी माला जपनी शुरू कर दी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, ये मतलब यहाँ तक कि हमें ये कोई संदेह हो, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनका जो मतलब कि हमें कोई संदेह हो इससे पहले ही उनका जो लिप्स था, उनके होंठ थे, वो हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो निर्जीव जो उंगलियां थी
उनमें से उनकी माला गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड इन हर फेस, और पैलर मतलब पीलापन, उनका एक शांति और पीलापन उनके पूरे चेहरे पे फैल गया। एंड वी नो दैट शी वॉज डेड, और हम जान गए कि वो मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको उनके बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उन्हें जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड शाउल, और उसके बाद हमने उनको लाल कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, और कुछ समय मतलब कुछ घंटे तक उनके जो शोक सभा थी उसमें हम शोक मतलब किए। उसके बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ा और हम अरेंजमेंट में लग गए उनके फ्यूनरल के, मतलब अंतिम संस्कार के व्यवस्था में हम लोग लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके कमरे में गए विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, मतलब क्रूड स्ट्रेचर लेकर, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। उनको हम लोग स्ट्रेचर पे लेने गए ताकि उनको हम मतलब जो भी लास्ट सेरेमनी होता है उनका जलाना या फिर उसके लिए हम लोग लेकर गए। द सन वॉज सेटिंग, जो सूरज था वो डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो पूरा बरामदा था और उनका रूम था वो सुनहरे धूप से चमक रहा था, मतलब उनका जो पूरा कमरा था और जो बरामदा था सुनहरी धूप से चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधे रास्ते, इन द कंट्री यार्ड, मतलब हम कंट्री यार्ड के जो जो हमारा आंगन था उसके अभी आधे रास्ते में ही थे, रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिप wrapped इन द रेड shroud, thousands ऑफ sparrows sat scattered ऑन द फ्लोर। ऑल ओवर द बरामदा मतलब कि पूरे बरामदे में, इन हर रूम राइट अप टू वेयर जहाँ पे उनका कमरा था, शी ले डेड जहाँ पे वो लेटी हुई थी, मतलब मरी हुई लेटी थी, एंड स्टिप मतलब अकड़ी हुई, रैप्ड इन द रेड शॉल जहाँ पे उनको लाल कफन में उनको वहाँ लिटाया गया था जहाँ पे वो मरी हुई थी और उनका शरीर अकड़ा हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, मतलब हजारों संख्या में जो स्पैरोज थे वो पूरे फर्श पे फैले हुए थे, यानी कि बैठे हुए थे। देयर वॉज नो चर्पिंग, और वो हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थे वो एक भी आवाज़ नहीं निकाल रहे थे, मतलब कोई भी चहचहाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने इन पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी महसूस किया, दुख हमें लगा। एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी जो माँ थी उनके लिए कुछ ब्रेड का टुकड़ा लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्होंने वहाँ पर फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और वो जो स्पैरोज थे उन्होंने उस ब्रेड को बिल्कुल नोटिस नहीं किया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉफ्स ऑफ, और जब हमने अपनी ग्रैंड मदर अपनी दादी का जो कॉफ्स था, लाश था, उसको जब हम लेकर गए जाने लगे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और जब दूसरी सुबह स्वीपर आया तो सारे ब्रेड क्रम्स को उन्हें साफ करके डस्टबिन में फेंका। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता, एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।